Baby, you fly, don't scare, just fly. Now it's your time to spread your wings, touch the sky. Baby, you fly. Yo, hello, welcome to my YouTube channel श्वेता श्याम टॉक्स एंड आज बताइए क्या आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्या मैं शूट करूं। और मैं बैठी हुई थी, बस बोर हो रही थी। बोर भी नहीं हो रही थी, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो दिमाग में जब आ रही थी पूरी कुचड़ पुचड़ हो जा रहा था, इस तरह की चीज़ हो रही थी। तो ऐसी मैं बैठी हुई थी, ठीक है। और ऐसे ही कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था एंड सडन ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और ये आप लोग को बताती हूँ। बहुत मतलब शेयर करती हूँ, आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। सो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ ना। एक्चुअली क्या, ये जो बात है ना, ये बहुत ही पुरानी बात है ना। अराउंड बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। मैं उस टाइम पर एक सेकंड में कैमरा थोड़ा सही करती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है। हाँ अभी सही है। सो बहुत काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है। मैं उस टाइम 9th क्लास में थी, ठीक है। तो मैं 9th क्लास में थी और उस दिन मैं ना स्कूल नहीं गई हुई थी। और मैं स्कूल नहीं गई थी, मैं घर पर ही थी। तो मेरी दोस्त, अच्छा 2:30 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाती। तो मेरी दोस्त जो है वो 2:30 बजे घर आ गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी निकल लेती हूँ और मैं उससे घर जाती हूँ। तो आज स्कूल में जो भी वर्क वगैरह हुआ होगा वो मुझे बता देगी, तो मैं कर लूँगी, ठीक है। तो 2:30 बजे मैं उसके घर जाती हूँ। तो मैं जब घर जा रही होती हूँ, रास्ते में एक घर पड़ता है। उस घर के बाहर ना एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी होती है। एंड उस घर से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। एंड आवाज़ जो आ रही थी, उस घर का टीवी का जो वॉल्यूम था ना पूरा हाई हो रखा था। एंड बस जो एड्स चल रहे थे ना, बस उसी की आवाज़ आ रही थी। मैं भी सोच रही थी कि क्या ये ऐड सुन रहे हैं इतनी तेज, थोड़ा स्किप कर दें या वॉल्यूम डाउन कर लें। ये सोचते हुए मैं निकल गई अपनी दोस्त के यहाँ, ठीक है। एंड दोस्त से मिली, वर्क वगैरह लिया, मैं घर वापस आ गई। नॉर्मली काम वाम करा, सब चीज़ें चल रही हैं। शाम का 6 साढ़े 6 बजता है एंड हमारे मोहल्ले में शोर शराबा होने लगता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है, ठीक है। तो जो शोर शराबा हो रहा था, तो उसमें अच्छा ये होता है कि हमारे घर के इधर ना मर्डर हो गया भाई, माँ बेटी का मर्डर हो गया, माँ बेटी का मर्डर हो गया। आई वाज लाइक मर्डर हो गया, कहाँ मर्डर हो गया, मुझे भी बताओ। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अच्छा बात करने लगी। हमारी गली के थे कुछ लड़के लोग जो कि बड़े थे और कुछ हमारे साथ के ही थे। तो वो तो चले गए देखने के लिए भाई। तो मैंने उन्हीं से ही पूछा, उन्हीं से ही पता चल कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पीछे घर है ना जिनके यहाँ बड़ा सा कुत्ता था, तो उन आंटी का ना मर्डर हो गया एंड साथ में दीदी का भी मर्डर हो गया। मैं कहा अच्छा, अच्छा वो जिनके यहाँ बहुत बड़ा सा कुत्ता हुआ था वो आंटी टहलाया करती थी। क्योंकि वो घर इसलिए याद ना, क्योंकि वो आंटी के यहाँ ना अच्छा डॉग था, बड़ा सा डॉग था। तो छोटे थे, बड़ा सा कुत्ता, वो टहलाया करते थे, उनको नोटिस करते थे। एंड उनके घर के बगल में शॉप थी, तो वहाँ से सामान भी लेने जाते थे। तो अधिकतर ना आंटी को देखा करते थे। एंड अंकल जो थे आरबीआई में थे, तो वो अपना ऑफिस वगैरह चले जाया करते थे, ठीक है। कहा, अच्छा तो अच्छा दीदी का भी मर्डर हो गया कि हाँ दीदी का भी मर्डर हो गया है, दोनों माँ बेटी को ना मार दिया गया है। एंड मैं देख करके आया हुआ हूँ, बताया लड़का था गली में। तो उससे पूछा, बता रहा था वो स्टोरी वगैरह, क्योंकि वो अंदर जा करके जितने उस घर में जहाँ पर भी क्राइम हुआ था वो देख करके अच्छा आया हुआ था। तो वो हमें बता रहा कि मर्डर हो गया है। अच्छा जो लोग आए हुए थे, ऐसा भी नहीं कि कोई तोड़ फोड़ हुई हो या सामान इधर उधर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई तोड़ फोड़ नहीं, गेट बहुत आराम से खुला हुआ था और वो जाकर के अंदर बैठे हुए थे। एंड ये चीज़ मर्डर तब हुआ था जब उनके घर का जो डॉग था ना वो मर जाता है, उसके बाद ही मर्डर होता है, ठीक है। तो लोग 2 से 3 जने बताए जा रहे थे कि 2 से 3 लोग आए हुए हैं एंड गोली से मतलब कन से गोली मारी हुई है और ऐसे करके मर्डर हुआ है। और माँ का अलग हुआ एंड बेटी का रूम में मर्डर होता है। एंड माँ का बोला जा रहा था शायद किचन इचन के अराउंड का जो इनका एरिया था वहाँ पर मर्डर होता है उनका, उनको वहाँ पर गोली मारी जाती है, ठीक है। और जब ये होता है शाम को अंकल आते हैं तो भाई वो घर जाते हैं, देखते हैं गेट वेट खुला होता है। तो जब वो ऊपर जाते हैं देखते हैं तो आंटी की एक जगह लाश पड़ी है एंड दीदी की एक जगह लाश पड़ी हुई है, ठीक है। उधर पे वो देखते हैं
उसके बाद पुलिस वगैरह आती है, इन्वेस्टिगेशन जब चल रही होती है, पूछा जाता है अंकल से कि अगर आपकी या आपकी फैमिली में किसी की कोई दुश्मनी हो, तो कोई दुश्मनी नहीं निकलती है, ठीक है। एंड 2 से 3 जने थे, तो 2 से 3 चाय के कप भी रखे हुए थे वहाँ पर। अच्छा, चलो ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन फिर भी ना पता नहीं चलता है कि मर्डर किसने करा, क्या करा, क्यों करा। बस एक चीज़ आती है निकल करके कि जो दोनों माँ बेटी थी वो शेयर मार्केट का काम करती है। ये जब मर्डर हुआ था तभी ये थोड़े दूसरे ही दिन ये जो बात थी ना, ये उड़ने लगी थी बात कि दोनों ना माँ बेटी जो थी वो शेयर मार्केट का कुछ काम करती थी, उसमें वो कुछ पैसा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो मर्डर होता है ना, ये चीज़ हुई थी। और लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कि किसने मर्डर करा, क्यों करा, ठीक है। बस इतना पता चलता है, न्यूज़ में भी आया, हमारा जो लोकल रहता है न्यूज़पेपर उसमें पढ़ा हुआ, तो उसमें बस यही आया कि मर्डर हुआ है, दोनों माँ बेटी शेयर मार्केट का काम करती, तो इसलिए उनका मर्डर हो गया था। बस इतना ही आया। इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत सारी चीज़ें ही पता नहीं चला। उनका बेटा भी जो कि बाहर जॉब करते हुए, भैया को हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा हुआ था। ओके एंड उस टाइम भी नहीं, क्योंकि मैं तो छोटी थी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं गई थी। तो जितना स्टोरी मुझे याद है मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एंड ऐसा ही कोई अगर आप लोग के साथ भी चीज़ हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। तो ये चीज़ थी, आज भी नहीं पता चला है। एंड अंकल थोड़े टाइम वहाँ रहे, उनको अच्छा नहीं लगा, तो घर में थोड़े टाइम बाद भी उन्होंने जो घर था वो ट्रस्ट को दे दिया था, और अब वो यहाँ पर भी नहीं रहते हैं। उनकी तबीयत भी नहीं सही रहती है अंकल की। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं। एक मुझे और भी याद आ रही है स्टोरी, जो कि मेरे रिलेटिव के इधर एक मर्डर हुआ था, तो वो भी मुझे याद आ रही है अभी। तो अगर आप लोग उस स्टोरी को भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड लाइक करिएगा। एंड अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जिस तरह मेरे साथ हुआ, कि जिस घर के इधर मर्डर हुआ, उस घर के जिस टाइम मर्डर हुआ मैं उसी टाइम उधर से निकली, ठीक है। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड ऑल्सो लाइक जरूर करिएगा चैनल को, ओके। और ऐसे ही एक स्टोरी मैं आप लोग के लिए और लेकर के आने वाली हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी। सो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, है ना। और ये भी बताइएगा मुझे कि अगर बहुत सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में आती है और आप जब करने जाते हो तो वो सारी चीज़ें जब गुछड़ पुछड़ हो जाती है, तो उन सब चीज़ों से आप कैसे डील करते हो, मुझे ज़रूर ये चीज़ बताइएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।